किताब एक ही जब चलो इसी में देखो चलो मंगलाचरण। ओम येनाक्षरसमाम्नायम् ॐ येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा योगेन चेतस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम्। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। अब इसके बाद विभक्त्यर्थ प्रकरण आ गया। सिद्धांत कौमुदी में और मध्य सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण है और लघु सिद्धांत कौमुदी में विभक्त्यर्थ प्रकरण। इसी अध्याय का यहाँ क्या नाम दिया गया है? विभक्त्यर्थ प्रकरण। यानी कारक किसके अर्थ में होता है? विभक्तियों के अर्थ में। कारक प्रकरण संस्कृत व्याकरण की रीढ़ ही है, संस्कृत व्याकरण की रीढ़ है। और कारक प्रकरण अपवाद प्रकरण है। अपवाद प्रकरण से मतलब समझ रहे हो? यह नियम है कि सामान्येन उत्सर्गाः विशेषेण चापवादाः प्रवर्तन्ते। अपवाद जो होता है ना वो विशेष होता है, और उत्सर्ग जो होता है वो सामान्य होता है। ठीक, तो ये कारक अपवाद प्रकरण है। कारक प्रकरण में यहाँ तत्त उन विभक्तियों का निर्वचन किया जाएगा जहाँ जो विभक्ति होनी है, जिसकी विवक्षा की जाएगी वही विभक्ति होगी। जैसे सामान्य रूप से गाय से दूध दुहता है, तो गाय से दूध अलग हो रहा है ना, अलग होने में कौन विभक्ति होती है? पंचमी। लेकिन जब अनुवाद बनाओगे तो यहाँ गाम पयः दूध, अनुवाद में द्वितीया विभक्ति करोगे। अगर कहीं पंचमी लिख दिए अगोह पयः दोग्ध लिख दिए तो अनुवाद गलत हो जाएगा। अनुवाद क्या होगा सही? गाम पयः दोग्ध। यानी जिस कारक की विवक्षा की जाएगी जिस अर्थ में, वही कारक बन जाएगा और उसी के अनुसार विभक्ति हो जाएगी। कारक प्रकरण विशेष प्रकरण है जिसको अपवाद कहते हैं। अब कारक की परिभाषा क्या है? साक्षात क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। साक्षात क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। जिसका क्रिया से साक्षात अन्वय माने संबंध होता है उसको कारक है। क्रिया से जिसका साक्षात संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। और एक ही वाक्य में अनेक कारक हो सकते हैं जिनका क्रिया से साक्षात संबंध हो रहा हो। जैसे एक वाक्य ले लो, राम ने अयोध्या से चलकर
लंका में जाकर लंका के राजा रावण को बाण से सीता के लिए मार डाला। ये तुम्हारा वाक्य। अब यहाँ क्रिया क्या है? मार डाला। जी। अब मार डाला क्रिया से साक्षात अन्वय किसका किसका हो रहा है? मार डाला किसने मार डाला? राम ने मार डाला, तो राम कर्ता कारक हो गए। किसको मार डाला? रावण को मार डाला, तो रावण जो है कर्म कारक हो गया। किसके लिए मार डाला? सीता के लिए, सीता संप्रदान कारक हो गई। किससे मार डाला? बाण से मार डाला, तो बाण जो है कर्ण कारक हो गया। कहां से चल करके? अयोध्या से चल करके, तो अयोध्या अपादान कारक हो गया। गमन क्रिया का फल क्या है? पूर्व देश वियोग और उत्तर देश संयोग, ये गमनानुकूल व्यापार होता है। और लंका अधिकरण कारक है। लंका क्या है? अधिकरण कारक। इस प्रकार मार डालना क्रिया से साक्षात इन सब का संबंध होने के कारण ये सभी कारक हैं। इस प्रकार तुम्हारा अनुवाद क्या बना? रामः अयोध्यायाः लंकायां गत्वा लंकायाः राजानं रावणं बाणेन सीतायै हतवात्। अब कारकों की कुल संख्या 6 है। कारक कितने होते हैं? 6। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहो कारकाणि खट। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि संबंध और संबोधन का क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है। संबंध और संबोधन का साक्षात क्रिया से संबंध नहीं होता, इसलिए ये दोनों कारक नहीं होते। कारक कुल 6 ही होते। अब सभी कारकों के लिए व्याकरण शास्त्र में सूत्र लिखा है। जैसे कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है तो लिखा है कर्मणि द्वितीया। करण में तृतीया विभक्ति होती है, उसके लिए सूत्र लिखा है कर्तृकरणयोः तृतीया। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, उसके लिए सूत्र लिखा है चतुर्थी संप्रदाने। अपादान में पंचमी होती है, उसके लिए सूत्र लिखा है अपादाने पंचमी। शेष की विवक्षा में, संबंध की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है, उसके लिए सूत्र लिखा है शेषे षष्ठी। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, उसके लिए सूत्र लिखा है अधिकरणे सप्तमी, सप्तम्यधिकरणे च। परंतु पूरे कारक प्रकरण में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, परंतु कर्तरि प्रथमा ऐसा कोई सूत्र नहीं लिखा है। उसके लिए सूत्र क्या लिखा है? प्रथमा विभक्ति में 2 सूत्र लिखे गए हैं, चाहे लघु सिद्धांत कौमुदी हो, चाहे मध्य सिद्धांत कौमुदी हो और चाहे सिद्धांत कौमुदी। प्रथमा विभक्ति में 2 सूत्र लिखे गए हैं। क्या क्या? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। एक ये सूत्र है प्रथमा विभक्ति में, और दूसरा सूत्र है संबोधने च। संबोधने च। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र को ठीक ढंग से जिस विद्यार्थी ने समझ लिया, समझ लो पूरा कारक प्रकरण उसको आ गया। प्रातिपदिकार्थ किसको कहते हैं? व्याकरण शास्त्र में प्रातिपदिक के देखो, पदम पदम प्रतिपदम, अप्रतिपदम अर्हतीति प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनं चेति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि
तान्यव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम तस्मिन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन। तो यहाँ पर ये सूत्र है और सूत्र के अंत में मात्र शब्द आया है। आया है कि नहीं जी। मात्र शब्द जिसका प्रत्येक के साथ योग है। मात्र शब्द से प्रत्येकम योग। मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग है माने संबंध। इस प्रकार इस सूत्र का फलित अर्थ क्या बनता है? प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये परिमाण मात्रे वचन मात्रे च प्रथमा स्यात्। अर्थ क्या होगा सूत्र का? प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र आदि के आधिक्य में, लिंग मात्र में नहीं, लिंग मात्र आदि के आधिक्य में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ सूत्र में द्वंद्व समास है। अभी द्वंद्व समास किए ना, प्रातिपदिकार्थस्य लिंगम च परिमाणम च वचनम चेति। और यह नियम है कि द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते द्वंद्व समीपे च श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व समास के आदि में, द्वंद्व समास के अंत में और द्वंद्व समास के मध्य में जो पद सुनाई पड़ता है वो प्रत्येक के साथ संबंध रखता है। तो सूत्र में द्वंद्व समास है, अद्वंद्व समास के आदि में श्रूयमाण पद है कि मध्य में है कि अंत में है? अंत में है मात्र शब्द, इसलिए उसका प्रत्येक के साथ संबंध हो जाएगा। है कि नहीं जी। अच्छा, यहाँ प्रातिपदिक के विद्वानों ने कई अर्थ माना है। कुछ लोग कहते हैं एकम प्रातिपदिकार्थ है, कुछ वैयाकरण द्विकम प्रातिपदिकार्थ है, कोई त्रिकम प्रातिपदिकार्थ है, कोई चतुष्कम प्रातिपदिकार्थ है, कोई पंचकम प्रातिपदिकार्थ है। इस प्रकार प्रातिपदिक के अधिकतम 5 अर्थ होते हैं। जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक। 5 अर्थ कौन कौन से हैं प्रातिपदिक के? जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक। अधिकतम प्रातिपदिक के 5 अर्थ होते हैं। परंतु श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित ने इन सबका समाधान मात्र एक पंक्ति में कर दिया कि नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ। उन्होंने प्रातिपदिकार्थ की परिभाषा क्या दिया? नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ। क्रिया में जिसकी नियत माने व्यापक उपस्थिति होती है उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। नि उपसर्ग पूर्वक यम धातु अक्ता प्रत्यय से व्यापकत्व इत्यर्थ। नियत में नि उपसर्ग है, यम धातु है और अक्ता प्रत्यय, जिसका अर्थ क्या हुआ? व्यापक। नि उपसर्ग पूर्वक अर्थ बनता है व्यापक, अर्थात क्रिया में जिसकी व्यापक उपस्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं? नियत। अच्छा, प्रातिपदिक हिंदी शब्द होता है, अप्रातिपदिकार्थ संस्कृत शब्द होता है। इसीलिए प्रातिपदिकार्थ की परिभाषा है जेन प्रातिपदिके उच्चारिते जस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थिति स प्रातिपदिकार्थो विवक्षित इत्यर्थ। जिस शब्द का उच्चारण करते ही जिस अर्थ की नियत या व्यापक उपस्थिति होती है उसी को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे किसी ने घट कहा तो तुरंत मस्तिष्क में आ जाता है कि गल माने कंपुग्रीवादिमान घट, कपालद्वय संयोग से बना हुआ घट। और पट कहा तो तंतु के समवाय से युक्त पट। इस प्रकार जिस शब्द का उच्चारण करते ही जिस अर्थ की व्यापक या निश्चित उपस्थिति होती है उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। ऐसे प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र आदि के आधिक्य में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अब यहाँ सबसे पहले प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण देखिए। क्या उदाहरण दिए? उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रेयः ज्ञानम्। देखो यहाँ उच्चैः नीचैः अव्यय,
उच्च ही नीचे ही क्या है? अव्यय। अव्यय। और अव्यय, अव्यय का लक्षण क्या है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में जिसका रूप एक समान चलता है। सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में जिसका रूप एक समान चलता है। और सर्वेषु च वचनेषु, सभी वचनों में जिसका रूप समान चलता है। यह न व्येति, जिसका व्यय नहीं होता, तद अव्ययम, उसको अव्यय करेंगे। उच्च नीच का सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में एक समान रूप रहेगा, ये अव्यय है। अव्यय होने के कारण बिल्कुल नियत है कि अव्यय है। तो उच्चैस नीचैस शब्द है, असु विभक्ति आई, उसको रुत विसर्ग हो गया, उच्च ही नीचे ही बन गया, प्रथमा विभक्ति हो गई। अब कृष्ण श्रेय ज्ञानम इसी प्रकार, कृष्ण नित्य पुल्लिंग शब्द है, श्रेय नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, अज्ञानम नित्य नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति हो गई। कृष्ण में भी प्रथमा, श्री में भी प्रथमा और ज्ञानम में भी प्रथमा। क्यों? क्योंकि ये नित्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द है। अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्योदाहरणम। अलिंग माने अव्यय, अव्ययों का कोई लिंग नहीं होता, इसलिए उनको अलिंग बोला जाता है। अव्यय और नियत लिंग ये प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होते हैं। अव्यय और निश्चित लिंग वाले प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ अलिंग माने अव्यय तो है, उच्च ही नीचे ही, अनियत लिंग वाले कृष्ण श्री ज्ञानम है, ये इसलिए ये प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हुए। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होगी, प्रातिपदिकार्थ मात्रे। अब लिंग मात्राद्याधिक्य, लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति नहीं होती, क्योंकि लिंग मात्र में अगर प्रथमा विभक्ति होनी होती तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही अंतर्भाव हो गया। जैसे कृष्ण नित्य पुल्लिंग शब्द है, श्री नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, अज्ञानम नित्य नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही प्रथमा विभक्ति नहीं हो गई। लिंग मात्र के उदाहरण तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही अंतर्हित हो जाते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जो प्रातिपदिकार्थ मात्र से भिन्न है और जिनका लिंग ही नियत नहीं है, अनियत लिंग है। वही लिंग मात्र आदि के अधिक के उदाहरण हुए। जैसे ऐसा तुम्हारा उदाहरण क्या है? तट शब्द, तटः तटी तटम, ये लिंग मात्र आदि के अधिक का उदाहरण है। यहाँ तटः तटी तटम में भी प्रथमा विभक्ति है, जो किस अर्थ में है? लिंग मात्र आदि के अधिक में। देखो, तट शब्द का उच्चारण करते ही तटत्व रूप किनारा अर्थ तो प्राप्त हो जाता है, परंतु उसकी त्रिलिंगिता उपस्थित नहीं होती, इसलिए उसमें भी प्रथमा विभक्ति हो जाए, इसलिए सूत्र में पृथक से लिंग का निर्वचन किया गया। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग निश्चित नहीं है, तो लिंग मात्र आदि के अधिक के उदाहरण, लिंग मात्र आदि के अधिक के उदाहरण में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब परिमाण मात्र, परिमाण माने नाम तौल बताने में, परिमाण मात्र प्रथमा। जैसे द्रोणोब्रीहि, द्रोणोब्रीहि का अर्थ क्या हुआ? द्रोण रूपम यत परिमाणम तत् परिच्छिन्नो ब्रीहि इत्यर्थ है। द्रोण रूप जो नपना उससे मापी गई धान। द्रोण एक परिमाण है। चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थः प्रस्थाश्चत्वार आढकः आढकैस्तैश्चतुर्भिस्तु द्रोण इत्यभिधीयते। चार कुरुआ का एक प्रस्थ होता है, चार प्रस्थ का एक आढक होता है, चार आढक का एक जो है चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थः प्रस्थाश्चत्वार आढकः आढकैस्तैश्चतुर्भिस्तु द्रोण इत्यभिधीयते। चार आढक का एक द्रोण, एक द्रोण माने लगभग एक मन, 37-38 किलो धान। ऐसे द्रोण रूप जो नपना उससे मापी गई धान, ये द्रोणोब्रीहि का अर्थ है।
अब यहाँ प्रश्न ये है कि द्रोण में भी प्रथमा है, अब व्रीहि में भी प्रथमा है। द्रोण भी नाम है, नामार्थ है, और व्रीहि भी नामार्थ है। तो नामार्थ नामार्थ का अभेद संबंध होता है। नामार्थ नामार्थ और अभेदान्वय संबंध अव्युत्पन्न है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो द्रोण में प्रथमा हुई है वो परिमाण मात्र में प्रथमा है, और जो व्रीहि में प्रथमा विभक्ति हुई है वो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा है, और दोनों का अभेद संबंध है। यानी द्रोण रूप जो नपना उससे मापी गई धान। द्रोण रूपम यत परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहिरित्यर्थ। अब आगे परिमाण मात्रे का उदाहरण हो गया वचन मात्रे प्रथमा। वचन किसको कहते हैं? संख्या को। वचनम संख्या एकः द्वौ बहवः, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो यहाँ एक में सु प्रत्यय, द्वौ में औ प्रत्यय, और बहवः में जस प्रत्यय। एक द्वौ बहवः, यहाँ भी सु और जस प्रत्यय हो गए, प्रथमा विभक्ति में ही होते हैं, यहाँ भी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, ये सूत्र पूरा हो गया। अब आया संबोधने च। देखो जब सूत्र में च आ जाए तो समझ लो कि ये जस्ट पीछे वाले के बाद का सूत्र है। चकारेण अन्वयः, चकारः अनुक्त समुच्चयार्थकः। च का अर्थ क्या है? अनुक्त का समुच्चय कराने वाला, अनुक्त का समुच्चय कराने वाला होता है। चकार जो है संबंध को जताता है। अभी जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र पढ़े, जस्ट उसके बाद का ये सूत्र है। देखो यहाँ 2 3 46 सूत्र संख्या है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 46वां सूत्र, और ये 2 3 47 का सूत्र है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 47वां सूत्र, यानी जस्ट प्रातिपदिकार्थ के बाद का सूत्र है। और वहाँ जो है सूत्र में प्रथमा विभक्ति आई है, तो यहाँ संबोधने च प्रथमा ऐसा नहीं लिख सकते, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। और व्याकरण में तो आधी मात्रा की भी लघुता हो जाए तो पुत्रोत्सव के समान आनंद वैयाकरण लोग मनाते हैं। अर्धमात्रा लाघवेन वैयाकरणाः पुत्रोत्सवम मन्यन्ते। आधी मात्रा की भी लघुता हो जाए तो वैयाकरण लोग पुत्रोत्सव के समान आनंद मनाते हैं। तो संबोधने च का अर्थ क्या हुआ? और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन किसको कहते हैं? सम्यक बोधनम एव ही संबोधनम, अथवा स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। किसी को अपनी ओर अभिमुख करना, इसी का नाम संबोधन। जैसे कोई जा रहा है तो तुमने कहा कि हो राम, अब वो तुम चिल्लाते रहो दिन भर भो राम, जब तक वो सुनेगा नहीं और सुन करके तुम्हारी ओर अभिमुख नहीं हो जाएगा, संबोधन नहीं होगा। और जब सुन करके तुम्हारी ओर अभिमुख हो जाएगा तब उसको काम बताओगे कि आपणम गत्वा उष्णोदकम मानय। बाजार जा करके चाय लाना। अब देखो जब तक वो सुनेगा नहीं, सुन करके तुम्हारी ओर अभिमुख नहीं होगा, तब तक संबोधन नहीं कहा जाएगा। ठीक जी। तो इस प्रकार सिद्ध का अभिमुखी भाव, सिद्धस्याभिमुखी भावम मात्रम संबोधनम विदुः। सिद्ध का अभिमुखी भाव ही संबोधन कहलाता है। स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखो जब तक संबोधन करोगे तब तक क्रिया से कोई मतलब नहीं। जब संबोधन हो जाएगा तब जा करके उसको काम बताओगे। इसलिए साक्षात क्रिया से संबंध न होने के कारण संबोधन को कारक नहीं माना जाता। संबोधन और संबंध को कारक नहीं माना जाता। इति प्रथमा विभक्ति। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति समाप्त हुई।